चार ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनका एनटीएन उनको बनाने की जरूरत नहीं है, उनका फाइलर होना जरूरी नहीं है और इस बात की इजाजत उनको कानून ने दी है। वो चार लोग कौन हैं जो कि टैक्स रिटर्न बिल्कुल फाइल नहीं करेंगे और उनका स्टेटस जो है वो अगर नॉन फाइल का रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चार लोग कौन से हैं यही मैं आज आपको स्टूडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें ताकि लीगल नॉलेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि कौन से लोग हैं जिनको कानूनी तौर पे एनटीएन बनाने की जरूरत नहीं है, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और उनका जो है वो एफपीआर में किसी भी हवाले से रजिस्टर्ड होना जो है वो लाजमी नहीं है। उसमें जो सेक्शन डील करता हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो सेक्शन 115 है और सेक्शन 115 में क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि चार कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका फाइलर होना या एफपीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये चार लोग रजिस्टर हो सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से और किस वजह से वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके वीडियो में। उसमें नंबर 1 के ऊपर विडो है, यानी कि अगर कोई औरत बेवा है तो उसको सेक्शन 114 सब सेक्शन 3456 की रूल से जो अगर कमिश्नर कहता भी है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसका टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है अनलेस अनटिल उसकी कोई टैक्सेबल इनकम जो है वो जनरेट हो रही हो। यानी कि अगर एक विडो है वो अपनी बाय चॉइस जो है वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाना चाहती, एनटीएन नहीं बनवाना चाहती, रजिस्टर नहीं होना चाहती तो उसको कानूनी तौर पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 के ऊपर ऐसा यतीम बच्चा या बच्ची जो कि 25 साल से कम उम्र के है और उनका जो है वो स्टेटस जो है वो ऑर्फन है तो उस सूरत में उनको भी जो है वो कमीशन नहीं कह सकता टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर इनमें से किसी की टैक्सेबल इनकम है और वो टैक्सेबल इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं और टैक्सेबल इनकम से मुराद ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, यानी कि उसकी सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए सालाना से ऊपर है या उसका बिजनेस इनकम जो है वो 6 लाख रुपए सालाना से ऊपर है या उसको जो है वो बैंक से प्रॉफिट आ रहा है जिसके प्रॉफिट पे बैंक जो है वो टैक्स डिडक्ट करता है तो उस सूरत में जो है वो उसका भी जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी नहीं है। नंबर 3 के ऊपर जो है वो डिसेबल पर्सन है और डिसेबल पर्सन से मुराद वो शख्स जो कि किसी भी हवाले से माजूर है, वो अपने स्किल्स में, अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी में लीगली तौर पर डिसेबल जो है वो डिक्लेयर हो चुका हुआ है तो उस सूरत में उसका टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी नहीं। कानून उसको इस चीज का पाबंद नहीं करता कि अपनी टैक्स रिटर्न जरूर जमा करवाए, लेकिन अगेन बात आ जाती है टैक्सेबल इनकम की। नंबर 4 के ऊपर एक ऐसा शख्स जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है और उसकी जो है वो कोई इमोरल प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट की है लेकिन उसका स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट का है तो उसको भी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट किस्म की परसेंटेजेस लगाई हुई है नॉन फाइनेंस पे उनका क्या स्टेटस होगा? तो उसका जवाब ये है अगर एक शख्स जो है वो टैक्सेबल इनकम जनरेट कर रहा है उसका टैक्स रेट में आना जरूरी है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम से मुराद मैंने आपको जिस तरह बताया कि 6 लाख रुपए सालाना से ज्यादा उसकी सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है या उसका कोई बैंक प्रॉफिट आ रहा है या उसकी कोई गाड़ी है 1000 सीसी ऊपर या उसका कोई ऐसा प्लॉट है या मकान है या दुकान है जो कि 500 स्क्वायर गज यानी कि 16 मरले से ज्यादा है तो उसको कानूनी तौर पे फाइनल हो जाना चाहिए। अब अगर वो फाइनल नहीं होता तो उसको टैक्स एग्जम्पशन जो है वो सिर्फ उसके स्टेटस की बुनियाद के ऊपर नहीं मिलेगी कि वो डिसेबल है या विडो है या कुछ भी है, लेकिन उसको कानून इस चीज की इजाजत देता है कि वो अगर टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाना चाहता तो ना करवाए। लेकिन अगर वो किसी हवाले से जो है बैंक से प्रॉफिट ले रहा है अपनी किसी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी विरासत किए हुए पैसों पे या अगर उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े किसी भी वजह से जिससे जो है वो उसको प्रॉफिट हासिल हो रहा है तो उसके ऊपर जो बैंक उसका नॉन फाइलर के तौर पे 35% जो है वो टैक्स काट लेता है। अगर वो उस टैक्स को बचाना चाहता है कि मेरा 35% डिडक्ट ना हो, मेरा सिर्फ 15% टैक्स जो है वो काटा जाए, तो उस सूरत के अंदर वो अगर फाइलर होता है तो वो उसकी चॉइस है और जैसे वो फाइलर होगा तो उसका जो टैक्स है वो फिर से 15% जो है वो डिडक्ट होगा। तो ये वो लोग हैं जिनका टैक्स रिटर्न जमा कराना जरूरी नहीं है कानूनी तौर पे, ना उनको जो है वो सेक्शन 114 सब सेक्शन 3456 के तहत कमिश्नर जो है वो ये कह सकता है कि आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, लेकिन अगर वो अपने बाय चॉइस या बाय विल से जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो उनपे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें बात फिर वही आ जाती है कि टैक्सेबल इनकम जो है वो देखी जाएगी। अगर टैक्सेबल इनकम इतनी है जिस पर टैक्स इम्प्लीमेंट किया जा सके वो 6 लाख रुपए सालाना है। और सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।